आपका स्वागत है नागपुर हलचल में। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। शहर के बाकी हिस्सों की तरह उत्तर नागपुर में भी बड़ी संख्या में कोरोना मरीज हैं। इस क्षेत्र में कोविड पीड़ितों के संकल्प संस्था द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। यह विचार पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने उत्तर नागपुर के अशोकनगर और आशीनगर स्थित क्वारंटाइन सेंटरों का दौरा करते समय व्यक्त किए। उल्लेखनीय है कि संकल्प एनजीओ और गुरु नानक दरबार समिति द्वारा अशोकनगर में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इस केंद्र का संचालन खुशकंवल सिंह, टिंकू धीर, कुलविंदर सिंह सबरवाल, सतविंदर सिंह व सरबजीत सिंह कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में कोरोनाग्रस्त मरीजों की जान बचाने के लिए डॉक्टरों द्वारा कठिन परिश्रम कर इस देश को अनमोल सेवा दी जा रही है। ऐसी अवस्था में योग गुरु रामदेव बाबा ने एलोपैथी उपचार पद्धति पर अपमानजनक टिप्पणी करके सैकड़ों डॉक्टरों का दिल दुखाया है। इसके विरोध में नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान ने आंदोलन कर रामदेव बाबा को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। इस आंदोलन में मध्य नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, फिरोज खान, मुजाहिद खान, मोहसिन खान आदि शामिल थे। पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं लाइफलाइन ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में पालीवाल सेवा मंडल के कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी एवं सभापति सुनील हिरनवार के हाथों हुआ। इस अवसर पर पालीवाल सेवा मंडल के अध्यक्ष वसंत पालीवाल, सचिव कृष्ण पालीवाल, महिला अध्यक्ष ममता पालीवाल, खुशालीराम पालीवाल, पूर्व अध्यक्ष योगेश पालीवाल, पूर्व महामंत्री आनंद पालीवाल, राधेश्याम पालीवाल, अमित पालीवाल ने महापौर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कुछ दिन पहले वानाडोंगरी निवासी सोइतकर परिवार के मुखिया प्रशांत दिनकर राव सोइतकर का निधन हुआ। उन दिनों नागपुर में ऑक्सीजन की कमी थी, जिससे अनेक लोगों के प्राण चले गए। इनमें प्रशांत सोइतकर का भी समावेश था। ऑक्सीजन की कमी से किसी अन्य मरीज की जान नहीं जाए, इस विचार से प्रशांत सोइतकर के पुत्रों अमन तथा सागर सोइतकर ने अपने पिता की स्मृति में पुलक मंच परिवार की वात्सल्य धारा आधार बैंक में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया। पुलक मंच परिवार के मनोज बंड ने सोइतकर बंधुओं का आभार माना। मौजा, पुनापुर, भरतवाड़ा, पारडी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 120 फ्लैट वाली 7 आवासीय इमारतों में से 3 का काम शुरू हो गया है। हाल ही में इस कार्य का निरीक्षण पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने किया। 7 इमारतों में कुल 672 फ्लैट और 48 दुकानें बनाई जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिनके छोटे छोटे घर सड़क निर्माण के लिए जा रहे हैं, उन्हें ये फ्लैट मिल जाएंगे। इस इमारत के सामने 100 फीट सीमेंट कंक्रीट की सड़क होगी, जिससे सीधे भंडारा रोड तक पहुंचा जा सकता है। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया को मध्य रेलवे व दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सलाहकार सदस्य पद पर नियुक्त किया गया है। यह पहला मौका है जब एनवीसीसी अध्यक्ष की रेलवे के दोनों ही महत्वपूर्ण जोन में सदस्य के बतौर नियुक्ति की गई है। उसी उपलक्ष्य में एनवीसीसी के सिविल लाइन सभागृह में अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद के शहर व जिला अध्यक्ष दिलीप नरवाड़िया ने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ अश्विन मेहाड़िया का स्वागत किया। निखिल भूते, करुणा आत्राम और अन्य सदस्यों ने मेहाड़िया को शुभकामनाएं दी। महानगर पालिका एवं श्री बड़ी मारवाड़ माहेश्वरी पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में हिवरी नगर के माहेश्वरी भवन में निःशुल्क टीकाकरण का शुभारंभ सोमवार को दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। यह शिविर 29 मई 2021 तक कुल 6 दिन चलेगा। इस टीकाकरण शिविर में 45 से अधिक आयु के नागरिकों को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज एवं सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहले डोज के बाद 84 दिन पूर्ण हो चुके नागरिकों को टीके का दूसरा डोज दिया जाएगा। जैन राजनीतिक चेतना मंच के द्वारा मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर परिसर में कोविड महामारी एवं लॉकडाउन के समय परेशान परिवारों को बचाव एवं सहयोग के लिए भोजन पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर आदि का निःशुल्क वितरण संस्था अध्यक्ष सुमत लल्ला जैन के हस्ते किया गया। इस अवसर पर लल्ला ने उपस्थित लोगों को समझाया कि इस महामारी से जीतने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर एवं वैक्सीन लेना और आरटी-पीसीआर की जांच करवाना चाहिए।
कार्यक्रम के आयोजन में विशेष सहयोग महेश महुरकर, अनिकेत भलावी, प्रतीक शेंडे आदि कार्यकर्ताओं ने किया। तांडापेट बाबू बंसोड़ चौक प्रभाग क्रमांक 20 सतरंजीपुरा जोन क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र का कोरोना नियमों का पालन करके उद्घाटन मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारे तथा मध्य नागपुर भाजपा अध्यक्ष किशोर पालनदुरकर के हस्ते किया गया। घनी बस्ती होने के कारण यहां पर टीकाकरण केंद्र शुरू किया जाए, इसका निवेदन पूर्व पार्षद भास्कर पराते ने विधायक प्रवीण दटके तथा महापौर दयाशंकर तिवारी को दिया था। विधायक प्रवीण दटके तथा विधायक विकास कुंभारे के निर्देश पर 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए कोविशील्ड टीकाकरण की शुरुआत की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों के मद्देनजर प्रशासन के लिए स्थिति को काबू करना मुश्किल हो गया है, अतः कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी मदद करने का आह्वान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में हिंडाल्को कंपनी द्वारा मौदा तालुका में सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए गए। 5 लीटर क्षमता वाले कंसंट्रेटर जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे को सौंपे गए। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक विक्रांत सरदेश पांडे, आयुषी रैना और तालुका स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे। दूसरे चरण में नगर निगम क्षेत्रों और जिले के निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों के सहयोग पर प्रशासन ने विशेष ध्यान दिया है, अतः निजी अस्पताल तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए प्रशासन को सहयोग दे, ऐसा आह्वान पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में किया। बैठक में विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार, जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, विदर्भ अस्पताल एसोसिएशन के सचिव आलोक उम्रे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कोरोना अपना प्रभाव दिखा रहा है। दूसरी लहर में कई लोग इसकी चपेट में आए, कई जगह तो परिवार के परिवार संक्रमित हो गए। ऐसे में अनेक परिवार भीषण संकट में पड़ गए। इस भीषण परिस्थिति में भी लॉयन क्लब ऑफ नागपुर एमराल्ड के MJF लॉयन TA जोसेफ संक्रमण की परवाह न करते हुए घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। मदद में दवाइयाँ, अनाज व कुछ आर्थिक सहायता इस क्लब के माध्यम से दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर की ओर से शहर भाजपा अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, मंडल अध्यक्ष विनोद कन्हेरे, संपर्क मंत्री अनिरुद्ध पालकर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लगातार संपर्क कर धंधोली के मैक्स केयर अस्पताल को वेंटिलेटर और HNFC मशीन उपलब्ध करवाई है। यह वेंटिलेटर डॉक्टर शरद लूटे को भाजपा नेता संजय भेंडे एवं अनिरुद्ध पालकर की उपस्थिति में प्रदान किया गया। अशोकनगर सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में सोमवार को एक दिन के वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में लगभग 70 लोगों ने टीका लगवाया। इस शिविर का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी व पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने किया। इस शिविर का आयोजन संजय जायसवाल व अशोकनगर पंचायत के अध्यक्ष बब्बन जैलानी ने किया। शिविर को सफल बनाने में ईश्वर कुंगवानी, हरीश चावला, अनिल खत्री, भगवान वासवानी, नरेश नागपाल, भरत खुशालानी, चंद्रलाल गिलानी, पप्पू वासवानी, सेवक राम बलवानी, लक्ष्मण दास कुनवानी, सचिन गिदवानी आदि का सहयोग रहा। जागतिक महामारी कोरोना से निपटने के लिए स्वराज्य सेना ने मेडिकल में डॉक्टरों तथा स्टाफ को वेपोराइजर मशीनें वितरित की। इससे कोरोना से लड़ने में आसानी होगी। इसके पहले भी स्वराज्य सेना के सदस्यों ने मास्क तथा सैनिटाइजर का निःशुल्क वितरण किया था। इस अवसर पर स्वराज्य सेना के अध्यक्ष ऋषिकेश जाधव, आकाश पांडे, युवा सामाजिक कार्यकर्ता अंशुल जिचकार, रोहित तायवाड़े, अक्षय पांगड़, राखीताई कुमरे, यश मुले आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुंबई बाजार समिति के संचालक व कामठी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति हुकुमचंद आमधरे के छोटे भाई व नूतन सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक सुभाष आमधरे का पिछले दिनों आकस्मिक निधन हो गया था। स्वर्गीय सुभाष आमधरे के परिजनों से मिलने राज्य के ऊर्जा मंत्री व जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत रनाला स्थित उनके निवास स्थान पहुंचे। राउत ने स्वर्गीय सुभाष आमधरे की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और घटना की विस्तृत जानकारी परिजनों से ली। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक,
जिला कांग्रेस महासचिव उदय सिंह उर्फ गज्जू यादव आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक शिष्टमंडल द्वारा हाल ही में जिला उपाध्यक्ष कमल यादव के नेतृत्व व भाजपा कार्याध्यक्ष राजेश खंडेलवाल, पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश स्वामी, छावनी परिषद मोर्चा अध्यक्ष प्रमेंद्र यादव की विशेष उपस्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण स्थगित किए जाने के निर्णय को लेकर विधायक टेकचंद सावरकर को ज्ञापन सौंपकर छावनी परिषद अस्पताल में उपरोक्त आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण की अनुमति प्रदान किए जाने की मांग की गई। कामठी नगर परिषद क्षेत्र में पानी की सप्लाई में तकनीकी सुविधाओं के कारण अनेकों नागरिकों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाने से विदर्भ जनकल्याण मंच के एक शिष्टमंडल ने जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल को प्रेषित उप विभागीय अधिकारी श्याम मदनूरकर को ज्ञापन सौंपकर उपरोक्त विषय पर अविलंब पेयजल की 3 टंकियां बनाने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में मंच के उपाध्यक्ष मजहर इमाम, सचिव कमाल अख्तर सलाम, कोषाध्यक्ष अनवारुल हक पटेल, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद उजैर, मुन्ना भाई, शहजाद पटेल आदि मौजूद थे। हाल ही में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने देवलापार स्थित ग्रामीण अस्पताल का दौरा कर वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जर्जर भावनाओं को गिराकर 100 बिस्तरों वाला नया भवन, ऑक्सीजन युक्त 20 बिस्तर की व्यवस्था तथा एक एम्बुलेंस देने की घोषणा की। उन्होंने टीकाकरण के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर रामटेक के विधायक आशीष जायसवाल, कांग्रेस जिला महासचिव उदय सिंह यादव, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र मुलक, जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर आदि मौजूद थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के CSR फंड से हाल ही में रामटेक के निजी अस्पताल में 2 वेंटिलेटर और 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए गए। चैरिटेबल योगीराज अस्पताल को 2 वेंटिलेटर और 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डॉक्टर प्रशांत पांडे के अस्पताल को 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डॉक्टर सुरेंद्र कुंभलवार के अस्पताल को 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और डॉक्टर बापू सेलोकर के अस्पताल को 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक डी मालिकार्जुन रेड्डी, विवेक तोतड़े, जिला परिषद सदस्य सतीश डोंगरे, मंजूषा सेलोकर आदि उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।